मच। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ऐसे किसी दिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 365 के 365 दिन जो है महिलाओं के लिए है। एंड रोज ही विमेन डे है, रोज ही। क्योंकि एक महिला जो है हर रूप में, चाहे वो बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। और वही जो है घर की मैनेजर है, वो होम मिनिस्ट्री है, वो फाइनेंस मैनेजर है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। सभी कुछ है डेफिनेटली। तो आज का, क्योंकि महिलाएं जो है हमारे पूरा घर में, किचन में क्या बनेगा, क्या डाइट रहेगी, क्या घर में कौन सा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल घर में एक ही होता है, और वो सवाल होता है कि आज क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, उसके बाद दूसरा लंच में क्या बनेगा, फिर डिनर में क्या बनेगा, फिर शाम को होता है कि कल क्या बनेगा, है ना। सो अब इम्पोर्टेंट ये है कि भोजन तो हमें करना ही है, क्योंकि भोजन से ही हम हमारा शरीर चलता है, उसका निर्माण होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब सवाल है कि अगर हम उसको सही रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में खाएं, पोषण और बैलेंस होके खाएं सब तत्वों को, तो एक अच्छी हेल्दी बॉडी बनती है। और अगर इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती। तो आज हमारा जो टॉपिक वही है कि जो फूड पिरामिड है वो किस तरह का है और हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। तो कितने लोग अभी सुन रहे हैं ध्यान से, जरा हैंड रेस करेंगे, पता लगे कि करीब 50 लोगों ने लॉग इन किया हुआ है। तो कितने सुन रहे हैं ध्यान से? जी। ओके, ग्रेट। महावीर स्क्रीन नजर आ। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा जो फूड पिरामिड है उसमें 5 चीजें चाहिए होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन्स जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, फैट्स एंड ऑयल। फैट भी इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के लिए, फैट्स एंड ऑयल कोई खराब चीज नहीं है। वो भी कम मात्रा में हमको चाहिए होते हैं। और फिर बहुत कम मात्रा में हमें जो है शुगर और ये सब चीजें चाहिए होती है। तो इस तरह से आप एक पिरामिड बना सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें 30-35% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस्ड फूड खाएं। जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा शुगर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनमें जो है नरिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है, मगर उसमें कैलोरीज और एनर्जीज ही हैं। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मात्रा में हमें खाने चाहिए आज के समय में। सो बेसिकली जो फूड पिरामिड में जो है हमारे, एक तो फ्रूट एंड वेजिटेबल चाहिए हमको, और कम से कम 4-5 पोर्शन जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल के डेली होने चाहिए। और इनसे हमें मिलते हैं विटामिन और मिनरल्स। फ्रूट जैसे आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। वेजिटेबल्स, अगर हम सैलड खाते हैं तो ये हमें फाइबर देते हैं, और फाइबर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जो चीज में फाइबर कम होता है, दो तरह के फूड होते हैं, एक होता है हाई ग्लाइसेमिक और एक होता है लो ग्लाइसेमिक। हाई ग्लाइसेमिक मतलब हाई ग्लूकोज। तो हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होते हैं कि जैसे हम खाते हैं, जैसे ही हम ये हाई ग्लाइसेमिक फूड खाते हैं, तो ये जो है एकदम से एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक पीजिए, अब कोल्ड ड्रिंक में तो कोई फाइबर नहीं है, केवल कैलोरीज हैं, शुगर है। तो जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो एकदम से वो एनर्जी रिलीज कर देता है। अब एक उसमें करीब 100 किलो कैलोरीज होती हैं। अब अगर हम एक ट्रेडमिल पे 15 मिनट तक दौड़ेंगे, तब जाके कहीं वो 100 कैलोरीज हमारी बर्न होती हैं, जो हमें एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिल सकती है। जैसे केला है, बनाना अच्छा फ्रूट है, ये हाई ग्लाइसेमिक है, क्योंकि केले के अंदर फाइबर नहीं होता, है ना। तो केला जो है उसमें फाइबर नहीं होता, वो एकदम से। तो इसलिए आपने देखा ना, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, टेनिस खेल रहे होते हैं, तो जब उन्हें 2 मिनट का ब्रेक मिलता तो जाके एकदम से केला खा लेते, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब हम एप्पल खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक है, मींस इनके अंदर फाइबर बहुत होता है।
और इसलिए बोलते हैं ना छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि छिलके के अंदर फाइबर होता है। और फाइबर जो है बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर होने से क्या होता है, फूड जो है एकदम से एनर्जी और कैलोरीज में नहीं होता। जो है फूड जो है एकदम से कैलोरीज में कन्वर्ट नहीं होता अगर फाइबर ज्यादा हो। ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, जिसको बोलते हैं शुगर स्पाइक, यानी कि ऐसा नहीं होता कि खाना खाया एकदम से ऊर्जा रिलीज हो गई, एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, है ना। तो जब आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो वो फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और शुगर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता। तो इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे हम सैलड खाते हैं। अब सैलड की क्या बात है कि जब आप सैलड खाते हैं आप टमाटर खा रहे हैं, आप खीरा खा रहे हैं, आप गाजर खा रहे हैं। अब ये क्या है कि इनके अंदर एक तो कैलोरीज बहुत कम है, नंबर वन। दूसरा, जब हम रॉ खा रहे हैं तो फाइबर बहुत है। और ये उल्टा काम करते हैं, मतलब ये कैलोरीज देते नहीं, इनको पचाने में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है हमारी, इनको डाइजेस्ट करने में हमारी ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, इसलिए इससे वजन घटता है। तो ऐसे फूड जो है जिनमें जो हमें लो ग्लाइसेमिक फूड खाने चाहिए, जिनमें फाइबर हो, शुगर कंटेंट कम हो, नंबर वन। फिर हमें डाइट में 30-35% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, जो हमें एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं। और ये हमें मिलते हैं, जैसे आप कोई भी अनाज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, ये जो अनाज जो हम खा रहे हैं, या फिर आप पटैटो खा रहे हैं, स्टार्ची चीजें खा रहे हैं, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमें एनर्जी देता है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जो है एनर्जी के साथ कन्वर्ट हो, ग्लूकोज जो है शुगर के साथ कन्वर्ट करके एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें एक निश्चित मात्रा में चाहिए। फिर हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी। प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारा जो हर सेल है, हमारा जो सबसे छोटा सबसे सूक्ष्म पार्ट है, वो क्या है, वो सेल है। तो सबसे पहले हमारे सेल होते हैं, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर कोई ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है ना। जैसे सेल है, सेल से टिश्यू बने लीवर के, है ना। और फिर लीवर बना, लीवर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरह से हमारा बनता है। तो हर सेल जो सूक्ष्म पार्ट है उसको बनाने के लिए चाहिए प्रोटीन। जो हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, वेयर एंड टेयर होता है, वो सब के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। और प्रोटीन जो है हमें, नॉनवेज है, आप मीट खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, पोल्ट्री खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, है ना। ग्रेन्स में भी होता है प्रोटीन। सोया में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। जो आप बीन्स खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, है ना। इन सब में प्रोटीन होता है, तो ये भी हमको चाहिए। डेयरी फूड्स, आप दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, है ना, मक्खन खा रहे हैं, क्रीम खा रहे हैं, ये भी है शरीर के लिए जरूरी। एंड सबसे कम चाहिए होता है फैट्स एंड शुगर्स। फैट चाहिए होते हैं मगर कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और शुगर जो है ज्यादातर जो हम लोग बिस्किट्स खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, है ना, चिप्स खा रहे हैं। अब ये चीजों में क्या है कि कैलोरीज तो है बट इनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये बेसिकली तो निकल के आता है कि हमें अच्छी मात्रा में फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट खाना है, प्रोटीन खाना है, और डेयरी फूड्स खाने, और कम मात्रा में फैट्स एंड शुगर्स ले लें। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब प्रोटीन की बात करेंगे तो एक तो प्रोटीन जो है, मैंने बताया करीब 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन आप खा रहे हो ऐसे हजम नहीं होता, वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है। और ये अमीनो एसिड जो है फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसी से शरीर का निर्माण होता है। तो हमारा शरीर सब तरह के अमीनो एसिड नहीं बनाता, हमें बाहर फूड से लेने पड़ते हैं। और प्रोटीन अगर हम मोटा मोटा मान के चलिए कि 0.8 to 1 ग्राम। तो कई लोगों को ये भ्रांति है कि भाई अगर हम जो है, प्रोटीन तो उन लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं, जो जिम जाते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। पर एक आम आदमी को 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। यानी कि अगर वजन आपका 60 किलो है तो करीब 60 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए, 50 किलो है तो 50 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए।
नंबर 1, 1 ग्राम, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। हाँ, जो लोग जिम जा रहे हैं, बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, उनको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी हो सकता है। वो उनका ट्रेनर प्लान करता है उनकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर, बट आम आदमी को भी प्रोटीन चाहिए। और कई बार भारत ये है कि हम विदेशों से कहते हैं कि नहीं यार, विदेशों में कहते हैं लोग कि भाई प्रोटीन तो कम है, क्योंकि विदेशी लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अब भारत में प्रोटीन, सपोज कोई वेजिटेरियन है, अब वेजिटेरियन में प्रोटीन के सोर्स क्या है? आप दाल खा लेंगे, कितनी दाल खा लेंगे? 1 कटोरी दाल खा लेंगे आप। यस। बहुत सारे लोग दूध दूध नहीं पीते, दही बहुत कम खाते हैं, है ना? तो बहुत कम बचता है, सोयाबीन बहुत कम लोग खाते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि प्रोटीन बहुत कम है। अब 1 कटोरी दाल में 4-5 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 कटोरी चावल में 4-5 ग्राम होता है। या तो भारत में क्या है कि अगर एक व्यक्ति 60-70 किलो का है तो उसको करीब 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मगर वो मुश्किल से 35-35 ग्राम ही खा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन वेट लॉस में भी काम करता है। क्यों? प्रोटीन को हजम करने के लिए ज्यादा कैलोरीज हमारी यूज होती है, नंबर 1। प्रोटीन में भी कैलोरी होती है, मगर प्रोटीन की कैलोरी को हमारी बॉडी सबसे आखिरी में यूज करती है। पहले वो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को यूज करती है, फैट की एनर्जी को यूज करती है, और सबसे आखिरी में प्रोटीन की कैलोरीज को यूज करती है। ठीक है? तो प्रोटीन को हजम कर आपने देखा ना, अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं या दालें खा रहे हैं, तो आपको एक बल्कीनेस लगता है, एक हैवीनेस लगता है। तो प्रोटीन को हजम करने में ज्यादा कैलोरी चाहिए, तो उल्टा प्रोटीन जो है हमारा वजन घटाने में मदद करता है। और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, यानी कि ब्रेकअप, पाचन हमारा बढ़ाता है। और मसल मास, लीन बॉडी मास बोलते हैं, टोटल वेट माइनस फैट को बोलते हैं लीन बॉडी मास। और इसको हमारा प्रोटीन बढ़ाने में मदद करता है। तो ये इसका फायदा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान करिए कि भाई हम प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत जरूरी है। कई लोग नॉनवेज खाते हैं, उनको लगता है नहीं भाई, हमको तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं। बट देखिए, पहली बात तो जो, जब हम नॉनवेज भी कोई खाते हैं, तो जब जब बहुत ज्यादा पकाते हैं, बहुत ज्यादा तलते हैं, फ्राई करते हैं, तो उनके बहुत सारा न्यूट्रिशन तो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है ना? और हर तरह के नॉनवेज में सारे 20 तरह के अमीनो एसिड्स तो नहीं होते, इसलिए सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी। उसके बाद फ्रेंड्स, फैट्स, है ना? फैट को लगता है एक बुरी चीज है। फैट भी बॉडी के अंदर जरूरी है, क्योंकि फैट जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब यहां पर भी गुड फैट्स भी होते हैं और बैड फैट्स भी होते हैं। ठीक है जी? तो एक तो होते हैं मोनोसैचुरेट फैट्स। ओके। अब अगर आप फैट जो है अच्छी तरीके से ले रहे हैं, जैसे आप सपोज बादाम खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, आप जो है अखरोट खा रहे हैं, है ना, इनके अंदर भी फैट्स है, मगर ये गुड फैट्स हैं, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एपिटाइट को रेगुलेट करते हैं, बॉडी मास को मेंटेन करते हैं। अब जैसे ऑयल है, अब जब आप सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वगैरह खाते हैं, तो इनमें ज्यादा ओमेगा 6 होता है, ये इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में। मगर जब आप ऑलिव ऑयल लेते हैं, ऑलिव ऑयल जो है इसमें ओमेगा 6 होता है, बेटर होता है। तो फैट्स भी जरूरी है, मगर अगर हम सही फैट यूज करें वो बहुत अच्छा है। पॉलीसैचुरेटेड फैट जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 हम जानते हैं कितना बढ़िया है। ओमेगा 3 जो है बॉडी में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन करता है, ब्लॉकेज कम करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, सेल्स के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, बहुत सारे। तो जैसे फिश ऑयल में मिलता है, इनमें है। और जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जिनको जो है हम सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, जैसे बहुत ज्यादा आप मक्खन खाएंगे, बहुत ज्यादा घी खाएंगे, सैचुरेटेड मतलब जो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड है, वो है। या फिर हाइड्रोजनेटेड फैट्स, जो हम ये चिप्स खाते हैं और बहुत सारे प्रोसेस फूड खाते हैं, इनमें लिखा होता है हाइड्रोजनेटेड फैट। मतलब ये क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको केमिकल प्रोसेस से सॉलिड बनाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये बहुत ही बैड तरीके के फैट्स होते हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम करने में, वजन बढ़ाने में, डायबिटीज होने में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए हमको जो है, जो फैट्स हमको लेने चाहिए वो गुड फैट्स लेने चाहिए। ठीक है जी?
तो ऑलिव ऑयल यूज करिए, राइस ब्रेन ऑयल यूज करिए, फिश ऑयल जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। अंडा खाइए, ठीक है, ऐसी चीजें खाइए। और सैचुरेटेड फैट्स, बहुत ज्यादा घी और जो चीज जो सॉलिड है नॉर्मल टेम्परेचर है उसको नहीं लेना है ज्यादा। और दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस फूड कभी कभी तो ठीक है, मगर सारे प्रोसेस फूड जो है वो नुकसानकारक होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है, जो अनाज हम खा रहे हैं, है ना, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, तो हमें ऊर्जा के लिए यानी कि करीब 1000, 1500, 2000 कैलोरीज हमें रोज चाहिए होती है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। एक होता है कि हमारा जब रेस्टिंग कितनी है चाहिए, कि एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितनी हमें एनर्जी चाहिए। और दूसरा, कोई अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए हमें और एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है। अब अगर हमारा वजन बढ़ रहा है, बॉडी में फैट बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके उससे ज्यादा हम कैलोरीज ले रहे हैं, इसलिए तो वजन बढ़ रहा है। अगर हमारी एक्टिविटी ज्यादा है और हम कैलोरीज कम, सिंपल सा गणित है ना, कि मुझे चाहिए 1500 कैलोरीज, अगर मैं 2000 कैलोरीज लूंगा रोज तो महीने में मेरा वजन बढ़ जाएगा। मुझे चाहिए 1500 कैलोरीज, मगर अगर मैं 1200 कैलोरी रोज लेता हूं तो 300 कैलोरी कम होगी, तो महीने में मेरा वजन घट जाएगा। तो सिंपल सा जो है नियम है इसका। यस। तो इसलिए अभी बोलते हैं कि अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना। तो अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमें पूरा फ्रूट खाना चाहिए फाइबर के साथ। तो एक तो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट 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 खाएं, पहली बात। दूसरा, फाइबर के साथ हम खाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइबर एकदम से एनर्जी नहीं छोड़ने देता, धीरे धीरे छोड़ता है। ठीक है जी। होल ग्रेन्स आजकल जैसे कंसेप्ट आ गए हैं कि भाई आप राइस जो ले रहे हैं ब्राउन राइस लीजिए, है ना। जैसे गेहूं का है तो आप बोल रहे हैं कि भाई गेहूं जो है आप जिसके अंदर चोकर हो, मैदा कम लीजिए, क्योंकि मैदा क्या करता है, मैदा धमनियों में हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जमता है। कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स में है, कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स में है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स के खाएंगे, वेजिटेबल्स के खाएंगे, होल ग्रेन्स के खाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, मगर अच्छे फाइबर कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। यस। तो ये बेसिकली इस फ्रेंच कंसेप्ट है कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और, तो मोटा मोटा 30-35 ग्राम हमें रोज कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 15-20 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए, करीब 10 ग्राम हमें ऑयल्स और फैट चाहिए। इस तरह का मोटा मोटा एक आइडिया, पर डिपेंड करता है हमारी ईटिंग, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। और हमें चाहिए होता फाइबर। फाइबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो तरह के फाइबर मतलब रेशा। जैसे आप सब्जी खा रहे हैं, आप सलाद खा रहे हैं, हम सलाद में रेशा है ना। आप जो है फ्रूट खा रहे हैं उसके अंदर रेशा है। ठीक है। तो अगर आप होल ग्रेन खा रहे हैं, ब्राउन राइस खा रहे हैं जिसमें चोकर भी है उसका, तो है ना, वो तो फाइबर ज्यादा है। तो फाइबर बेसिकली क्या करता है, ये हमारा जो है गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो एक तो होते हैं सॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो बॉडी में जाके डाइजेशन के बाद वो मिक्स हो जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है वो अच्छे से पास आउट होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता व्यक्ति को। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर है, मगर ये गुड फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है। तो ये बल्कीनेस देता है, जिसके कारण जो है स्टूल अच्छे से पास होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है ना। ओट्स बहुत अच्छा है। अगर हमें ग्रेन चाहिए तो ओट्स जो है जैसे जौ, तो अगर आप आटा यूज करते हैं घर में तो मिक्स करके करिए, जौ का आटा लेके आइए। अगर आप डाइटिशियंस के पास जाएंगे तो डाइटिशियंस आपको क्या बोलते हैं, वो आपको जौ की रोटी बोलते हैं। तो जौ जो है ये वेट घटाने में बहुत बढ़िया काम करता है ना। मिक्स करके खाइए। अगर आपके घर में ब्रेड खाते हैं तो व्हाइट ब्रेड मत लीजिए, ब्राउन ब्रेड आती है, क्योंकि ब्राउन ब्राउन ब्रेड में फाइबर होता है। ठीक है। बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें जो है उसमें ओट्स वाले बिस्किट खाइए, ये खाइए, फ्लैक्सीड, अलसी जो है,
इस तरह के जो है बहुत सारे सीड्स आप रख सकते हैं, है ना। सोयाबीन, सोयाबीन बहुत अच्छा, सोया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, है ना। मटर जैसे है। तो ये तो फाइबर वाली, यानी कि जितनी सब्जियां हम खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, फाइबर वाली चीजें खाएंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करते हैं, बॉडी में कैलोरीज कम करते हैं, और व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जितना मैदा यूज करेंगे, ऐसी चीजें खाएंगे जिनमें फाइबर कम है, तो वो फिर ब्लॉकेज पैदा करते हैं, और फिर कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। इनसॉल्युबल फाइबर वो होते हैं जो जो जाके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, बट वो जैसे जाते हैं वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। मगर इसका फायदा क्या होता है कि वो गट को, इंटेस्टाइन्स को क्लींजिंग का काम करते हैं, है ना। जैसे वही मैंने बताया, अगर आटा ले रहे हैं जिसमें थोड़ा सा चोकर वाला होता है, वो अच्छा रहता है। राइस ब्रैन जो है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के जो छिलके हैं, नट्स। अब जैसे हमें अच्छा फैट खाने हैं, तो अगर हम बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, तरबूज के बीज खा रहे हैं, है ना, ये सब चीजें खा रहे हैं, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हैं। आजकल इस तरह के बहुत सारे सीड्स आपको मिलते हैं, तो ये फाइबर भी देते हैं और गुड कैलोरीज भी देते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। फिर पानी, हमारे शरीर में 80% पानी है। ओके। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि 2 से 3 लीटर पानी हमको रोज लेना चाहिए। अब 2 से 3 मतलब अगर 250 ml का गिलास है तो 8 गिलास हो गए। अब दिन में अगर 8 से 10 घंटे हैं, तो मान के चलिए कि हर 1 घंटे में आपको 1 गिलास पानी चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम, ऐसा बहुत कम होता है, विशेषकर सर्दियों में बहुत कम लोग पीते हैं। और ज्यादातर जिन लोगों को पथरी बनती है, स्टोन बनते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को जब पथरी बनती है और स्टोन बनते हैं, तो वो जो है ज्यादातर उनको आप पूछते हो, वो बोलते हैं हम पानी कम पीते हैं। स्टोन क्यों बन रहा है? क्योंकि कफा इम्बैलेंस है। कफा क्या होता है? पृथ्वी और जल। तो जब शरीर में आप पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी पार्ट बढ़ जाएगा और जल पार्ट कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए फाइबर भी हमको बहुत अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। ये है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन और मिनरल्स। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, इनको बोलते हैं मैक्रो, यानी कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। मगर विटामिन और मिनरल्स हमें बहुत माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए। मगर ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो पूरे प्रोसेस है, उन प्रोसेस को, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ रहा है तो सेलेनियम होना चाहिए, है ना। थायराइड के लिए आयोडीन अच्छे से होना चाहिए। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हड्डियों के लिए अच्छा है। तो ये सारे विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म को, इन सबको फास्ट करते हैं। अब ये मिलेंगे हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, और फ्रूट एंड वेजिटेबल हम लोग बहुत कम खाते हैं आज के दौर में, जिसके कारण विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी। आजकल कितने लोगों को आप देखते हैं कि जब वो किसी बीमारी के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब उनका मिनरल और विटामिन का टेस्ट कराते हैं। और मेरे ख्याल से 50-60% केसेस में ये निकल के आ रहा है कि जी आपका तो विटामिन D3 कम है, आपका तो विटामिन B12 कम है, आप तो एनीमिया है ना। यही चीजों की कमी निकल के आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा हमारा जो है, पूरा का पूरा फूड पिरामिड है। हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमें चाहिए फैट्स, हमें चाहिए प्रोटीन, है ना, हमको चाहिए विटामिन और मिनरल्स। मगर फ्रूट एंड वेजिटेबल ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट गुड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स गुड फैट्स, ठीक है, और बहुत कम मात्रा में शुगर और ऐसी चीजें खा। तो कितने लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा? जरा हैंड रेस करेंगे कि भाई, भोजन कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। मगर अगर अच्छा, कई लोगों को लगता है कि नहीं यार, अच्छा भोजन टेस्टी नहीं होता, गुड फूड इज नॉट टेस्टी, ऐसा नहीं है, ये सब चीजें टेस्टी हैं, है ना, बढ़िया है। मगर अच्छे से उनको हम ध्यान करें कि हमारे हर मील में, ठीक है, हमारे हर मील के अंदर आपको देखना है। और विशेषकर जब हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं हमारे पूरे घर का फूड जनरली
ध्यान करती हैं, तो आपको ये देखना है कि भाई जो भी मैं मील दे रही हूं अपने परिवार को, उसके अंदर क्या है। ठीक है, अब सपोज हम परोठा खा रहे हैं और दही खा रहे हैं, आलू का परोठा एंड दही। ठीक है जी, अब प्रोटीन तो आपको दही से मिला, मगर आलू ने स्टार्च दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया, और ग्रेन्स ने भी कार्बोहाइड्रेट दिया। तो यहां पर प्रोटीन पार्ट तो बहुत कम हो गया, मगर कार्बोहाइड्रेट पार्ट ज्यादा हो गया। तो मिसिंग जो है प्रोटीन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मगर वही अगर पनीर का हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, चलिए एक में एक, उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया, तो लंच में आपका क्या है। ठीक है, लंच में अगर खाली पुलाव खा रहे हैं तो इसका मतलब फिर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मगर क्या वहां पर एग है अगर आप एग खाते हैं, या नॉनवेज है अगर आप नॉनवेज खाते हैं, या दालें उसके अंदर हैं, है ना, तो हमने दाल यूज करी कि नहीं करी। अब वेजिटेबल सोर्स क्या है, सोया, क्या हमने सोयाबीन यूज कर सकते हैं, हम पनीर यूज कर सकते हैं, है ना, हम दालें यूज कर सकते हैं। तो हमेशा थाली में देखिए कि क्या मैंने फूड पिरामिड को कंप्लीट किया, क्या मैंने फाइबर किया। अब सैलेड को क्या करें, एक चीज और ध्यान करिए, बहुत सारे लोग क्या, खाने के साथ सैलेड मत खाइए। जब आप पकाई हुई चीजें और कच्ची चीजों को साथ में खाते हैं तो आपकी बॉडी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप सैलड खा रहे हैं तो उसको अलग से खाइए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपको, आप 2 बजे लंच कर रहे हैं, तो क्या 12 बजे आप सैलड खा सकते हैं। ठीक, एक तो बल्कीनेस देगा, कार्बोहाइड्रेट कम करेगा। या 2 बजे लंच किया तो आप क्या 4 बजे खा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रूट्स भी हमें सेपरेट मील खाना चाहिए, और अगर पहला मील फ्रूट्स हो तो बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि फ्रूट्स डाइजेस्ट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है जी, अब अगर आपने पहले खाना खा लिया, अब खाना जो है प्रोटीन खाया, ये सब खाया, ये आपके स्टमक में 1-1.5 घंटा तक रहता है, उसके ऊपर आपने फ्रूट खा लिए। अब साहब वो 1-1.5 घंटे तक तो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक आपका फूड फ्रूट बैठा हुआ है कि भाई पेट खाली हो तो मैं आगे जाऊं, क्योंकि इसका काम है इंटेस्टाइन में। इसलिए जो है एम्प्टी जो है, अलग से एक मील खाना चाहिए, एक सेपरेट मील फ्रूट्स का खाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो वो आपको और नुकसान करेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो पेट में पड़ा रहेगा जब तक आपका खाना हजम नहीं होगा। पड़ेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। उसके बाद खाने के साथ ध्यान करिए कि पानी मत पीजिए बहुत ज्यादा। अब कई लोगों को बहुत आदत होती है, चलो आपने 1-2 सिप ले लिया, अगर ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज होते हैं। आपका पैंक्रियाज जो है लाइपेज, अमाइलेज, फाइटेज जैसे एंजाइम रिलीज करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हजम होते हैं। ठीक है, अब अगर आप खूब सारा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, ये जो एंजाइम है डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण पाचन सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये बेसिकली हमें चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेपरेटली खाइए, खाने के साथ मत खाइए, अलग से एक मील खाइए। भूखे मत रहिए, भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, पाचन स्लो हो जाएगा। ये चीजों का ध्यान करना है। अब जैसे हमने बात करी, अगर हम कुछ सप्लीमेंट्स की बात करें, जैसे हमने बात करी कि भाई बहुत बैलेंस डाइट तो हमारी है नहीं, और प्रोटीन के सोर्सेस कम है, और सब 20 तरह के अमीनो एसिड पूरे नहीं होते। इसलिए वीएलसीसी वेल साइंस ने फैमिली फिट प्रोटीन किया है। जैसे नाम से ही है फैमिली फिट, यानी कि परिवार के लिए, है ना। और इसमें हमने डाला वे क्या होता है कि दूध से बना होता है। तो जब दूध को उबालते हैं तो उसका वेपर बनाते हैं, भाप बना देते हैं, फिर उस भाप को ठंडा करते हैं, तो उसमें से बाकी चीजें, मॉइस्चर तो निकल जाता है, एक कंसंट्रेटेड मिल्क पाउडर बनता है जिसको वे प्रोटीन बोलते हैं। और ये क्योंकि दूध से बना है तो बहुत ज्यादा डाइजेस्टेबल है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो हमने जो वे प्रोटीन यूज किया है वो 80% कंसंट्रेशन का है। ठीक है, यानी कि 10 ग्राम आप पाव लेते हैं तो उसमें 8 ग्राम वे प्रोटीन हो जाता है। स्किम मिल्क है इसके अंदर, क्योंकि मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। सोया प्रोटीन है, सोया जो है भी हमें कम मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता, ज्यादा नहीं चाहिए होता। कई बार कुछ कंपनी सस्ता करने के लिए सोया का ही प्रोटीन बन बेचती हैं। एक तो उसका टेस्ट मेडिसिनल होता है,
दूसरा, ज्यादा सोया सोया जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, क्योंकि सोया जो है ये जो है एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस में चाहिए, इसलिए हमने 5% यूज किया। फिर ये प्रोटीन्स को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें विटामिन और मिनरल चाहिए, और डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, वो सारा इसके अंदर है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई हम भारतीय 20, 25, 30 ग्राम से ऊपर प्रोटीन नहीं खाते, हमको करीब 60, 70 ग्राम चाहिए एक आम आदमी को, तो 25, 30 ग्राम प्रोटीन हम कम खा रहे हैं, इसलिए हमने एक स्कूप बनाया इसमें 30 ग्राम का। तो ये 30 ग्राम का ये जो प्रोटीन है, ये आप स्कूप एक ले सकते हैं, 15, 15 ग्राम के दो ले सकते हैं, या 30 ग्राम का एक सकते हैं। ये ये जो है इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, ये टेस्टलेस है। आप दूध में डाल सकते हैं, आप अपने शेक में डाल सकते हैं, आप अपनी दही में डाल सकते हैं, आप अपनी दाल में डाल सकते हैं, किसी भी रूप में आप जो है प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के निर्माण के लिए। आप अपना वजन घटाने चाहते हैं तो भी प्रोटीन चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। प्रोटीन जो है ओवर ईटिंग को रोकता है, प्रोटीन हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है, ये बहुत जरूरी। तो आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो फैमिली फिट प्रोटीन जो है रोज लेते हैं? कितने लोग ऐसे? और कई लोग, एक ध्यान करिए, बहुत सारे जो है बीमार लोगों को प्रोटीन बहुत चाहिए होता है। यस, क्योंकि जो बीमारी में क्या होता है, बॉडी का मसल मास बहुत निकल जाता है। डायबिटीज के पेशेंट है, उनको प्रोटीन चाहिए, है ना? तो सबको बीमारी से रिकवर करने के लिए बहुत प्रोटीन चाहिए, है ना? तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा, हम सबको लेना चाहिए। ओके, नंबर। उसके बाद हमने बात करी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन और मिनरल्स की। अब क्योंकि विटामिन और मिनरल्स फ्रूट सब्जियों में मिलते हैं, हम इतनी खाते नहीं है। नंबर दो, विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये वाटर सॉल्युबल है। मतलब ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये जितना हमारी बॉडी यूज कर पाती, बाकी हमारा यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है जी, इसलिए बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और हमारा भोजन इतना पर्याप्त नहीं होता कि वो सब तरह के विटामिन मिनरल से मिल जाए। इसलिए हमको विटामिन और मिनरल रोज लेने चाहिए, और वो लेनी चाहिए आरडी के हिसाब से, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। देखिए हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से मिल रही है, नरिशमेंट कहां से मिल रहा है, पोषण कहां से मिल रहा है? बोलते इट इज नॉट व्हाट यू ईट, इट इज व्हाट यू डाइजेस्ट। आप हो सकता है बहुत बेहतर से बेहतर खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मगर अगर आप उसके साथ, वो तो करना ही है, मगर उसके साथ अगर आपका पाचन सिस्टम सही नहीं है, जो फूड के अंदर नरिशमेंट है, आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, ब्रेक नहीं कर पा रही, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो फिर वो शरीर को तो लगा ही नहीं ना। इसलिए अच्छी डाइजेस्टिफायर, और डाइजेस्टिफायर सबसे अच्छी होती है हमारी स्टमक में, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं। करीब 13 तरह की अग्नि होती है जो हमें चाहिए होती है। जठर अग्नि, जिसको डाइजेस्टिफायर बोलते हैं। पंच महाभूत अग्नि, जो आपकी शरीर जो है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश को के तत्वों के लिए चाहिए होती है, वो जो है पंच महाभूत की अग्नि चाहिए होती है। ठीक है ना? सो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गैस्ट्रोकेयर जो है अग्नि को बैलेंस करता है, सम अग्नि करता है, क्योंकि इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, जिसको त्रिकुटु बोलते हैं आयुर्वेद में। इसमें बेल है, अजवाइन है, मुलीठी है, ये सारे तत्व। तो ये डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, खाना ब्रेकअप होए, और ब्रेकअप होने के बाद रस बने, और वो रस जो है हमारी सप्त धातुओं को, 7 टिश्यूज को नरिश करे, ये। ठीक है जी, तो गैस्ट्रोकेयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो स्टमक में काम करता है। फिर जो फूड है हमारा, वो स्टमक में ब्रेकअप होता है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम छिड़के जाते हैं। जैसे पैंक्रियाज आपका इंसुलिन छोड़ता है, पैंक्रियाज आपका लाइपेज, अमाइलेज, फाइटेज जैसे एंजाइम रिलीज करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमीनो एसिड ये ब्रेकअप होते हैं। लीवर आपका बाइल जूस छोड़ता है ना? ऐसे बहुत सारी प्रणाली चाहिए होती है। और फिर उस नरिशमेंट का आपका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है,
ठीक है, फूड का ब्रेकअप होना, फूड का एब्जॉर्प्शन होना, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इसके लिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेस्टाइन का। और इंटेस्टाइन में काम करते हैं बहुत अच्छा प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है ये हमारे जो है, जैसे दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है। दही कैसे जमती है? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। जो हम फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे कि आप डोसा खाते हैं, है ना, इडली खाते हैं, फर्मेंटेशन खमीर जिन चीजों में होता है, वो सब प्रोबायोटिक्स के द्वारा होता है। तो हमारे स्टमक को भी गुड बैक्टीरिया चाहिए होता है, जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो वीएलसीसी वाइल्ड साइंस का प्री प्लस प्रोबायोटिक क्या है कि प्री मतलब इसके अंदर वो चीजें भी है जो प्रोबायोटिक के लिए फूड होता है, ताकि प्रोबायोटिक की जनसंख्या बढ़े आपके स्तंभ इंटेस्टाइन में। तो इसलिए गैस्ट्रोकेयर जो है खाने के बाद खाइए 2 बार, नाश्ते के बाद और डिनर के बाद, या लंच के बाद और डिनर के बाद। और प्रोबायोटिक खाली पेट खाना है। या तो नाश्ते से पहले खाइए आधा पौना घंटा पहले, या लंच से आधा पौना घंटा खाइए, पहला खाइए, या शाम को 4 बजे खाइए, पर टाइम एक ही रखिए, खाने के 2-3 घंटे बाद या खाने से आधा 1 घंटा पहले। क्यों? क्योंकि जो प्रोबायोटिक होते हैं उनका रोल है इंटेस्टाइन के अंदर। अगर आप खाने के साथ खाएंगे तो खाना, फिर मैंने जैसे बताया था कि खाना अगर आप खाएंगे तो खाना स्टमक में 1-1.5 घंटे तक रहेगा, प्रोबायोटिक इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा वो, और वो उसका जो वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा स्टमक में ही। इसलिए खाली पेट प्रोबायोटिक खाना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शरीर जो है हमारा, शरीर में हमारा कुछ ऑर्गन्स हमारे एसिडिक होते हैं। जैसे हमारा जो मणिपुरा चक्र का एरिया है, जो स्टमक का एरिया है, लीवर है, स्टमक है, ये सारे एसिडिक है, ये जगह। उसके बाद जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो एल्कलाइन है, ठीक है ना, जहां पे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम चलता है हमारा। हमारा जो सलाइवा है, जो थूक है, वो एल्कलाइन है। तो कुदरत ने बड़ी अच्छी पैकेजिंग करी है, कोई पोर्शन एल्कलाइन है, कोई एसिडिक है। मगर आज की स्थिति में क्या हो रहा है कि हम जो भी भोजन ज्यादा कर रहे हैं, उसका जो एंड प्रोडक्ट बॉडी में है वो है एसिडिक। जब हम अनाज खाते हैं, गेहूं चावल ये सब चीजें खाते हैं, इनका एंड प्रोडक्ट बॉडी में होता है एसिडिक। जब हम प्रोटीन खाते हैं, इनका एंड प्रोडक्ट होता है एसिडिक। जब हम दूध के प्रोडक्ट खाते हैं तो इनका एंड प्रोडक्ट होता है एसिडिक। अब आप अपना खाना देख लीजिए, उसमें अनाज है, उसमें दूध प्रोडक्ट है, उसमें प्रोटीन है। मगर जो सब्जियां और फल हम लोग खाते हैं, इनका एंड प्रोडक्ट एल्कलाइन है। अब हम सब्जियां वगैरह कम खाते हैं, इसलिए बॉडी एसिडिक ज्यादा हो रही है, ठीक है जी। और एसिडिक बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हमको अपनी बॉडी के पीएच को बैलेंस करना चाहिए, हमें एल्कलाइन चीजें लेनी चाहिए। और इसमें न्यूट्रीग्रीन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमने बनाया है। न्यूट्रीग्रीन में 10 ग्रीन वेजीज हैं जिनके बहुत ही बेहतरीन गुण हैं। एक तो एल्कलाइन करेंगे बॉडी को हमारी। इसमें स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना जो है बहुत अच्छा पाचन के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें क्लोरेला है जो बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। इसमें मोरिंगो, मोरिंगो जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, ये जिनको नींद नहीं आती उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास को ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये फाइबर देता है, मैंने बोला था ना फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो ये फाइबर आपको बहुत अच्छा देगा। अश्वगंधा वाइटेलिटी बढ़ाता है, एंटी स्ट्रेस काम करता है। अल्फा अल्फा जो है डाइजेशन को अच्छा करता है। काले जो है डिटॉक्सिफाई करता है। पालक आयन देता है, फाइबर देता है, विटामिन ए देता है। ब्रोकली जो है बहुत अच्छा गुण है इसके अंदर, बहुत अच्छा पोषण है। एलोवेरा मॉइस्ट करता है, नरिश करता है। आप खुद सोचिए कि ये 10 ब्यूटीफुल वेजीज अपने समस्त गुणों के साथ जब आप एक टैबलेट पानी में डाल के इसको पीते हैं, तो कितने अच्छा गुण आपके पास जाएगा। आप में से कितने लोग न्यूट्रीग्रीन रोज लेते हैं? कौन कौन लेता है? ईमानदारी से बताइएगा, अच्छे बच्चे की तरह नहीं। कौन न्यूट्रीग्रीन ईमानदारी से लेते हैं रोज के रोज? चलिए 11-12 पार्टिसिपेंट्स, यस, बढ़िया। उसके बाद फ्रेंड्स, अच्छे पाचन के लिए लीवर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। क्योंकि लीवर क्या करता है, अच्छा कोई बताएगा, मैंने अभी बाइल इसके हार्मोनल ग्लैंड के ऊपर सेशन किया था लास्ट टाइम, ठीक है जी। तो
कौन बताएगा लीवर के रोल? कौन कौन से बताए थे मैंने, लीवर क्या क्या करता है? ठीक है, बताइए, देखते हैं कौन लिखता है चैट पे सबसे पहले। कितने लोग जो है ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, मैं उस पढ़ के आता हूं, समझ के आता हूं, फिर आपके साथ शेयर करता हूं। इनका फायदा तब है जब आप आगे जाके, जब आप हेल्थ सेशंस करें, है ना, तो आप इनको आगे जाके शेयर करें। जी। तो सुशील जी बोले बाइल जूस रिलीज करता, ग्रेट। तो हमने बात करी थी कि जो है कैलाश जी भी बोल रहे हैं, अरे वाह, मंजीत जी बोल रहे हैं, ग्रेट। सो एक तो लीवर हमारा बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस जो है फैट्स एंड ऑयल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है और हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है। लीवर टॉक्सिन्स को निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को। लीवर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करता है। लीवर जो है हमारे ग्लूकोज के मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये भी मैंने बताया था। इसको कोई बताएगा कि लीवर जो है हमारे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को जो है कैसे काम करता है? कोई शेयर करेगा? जी। लीवर ग्लूकोज के हमारे एब्जॉर्प्शन को कैसे बेहतर करता है, कैसे काम करता है हमारे शुगर को मेंटेन करने में? कोई बताएगा? ये भी बताया था मैंने। जी। अगर कोई चाहे तो अनम्यूट होके भी समझा सकता है। अरे वाह, सुशील जी ने सही बोला है, कैलाश कुड़ियाल जी भी बोल रहे हैं, बढ़िया। या तो लीवर क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज हमारा, इतना ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मसल्स में स्टोर होता है और लीवर में स्टोर होता है। जब हमारा शुगर लेवल डाउन होता है तो वो जो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है वो ग्लूकोज के रूप में वापस हमारे उसमें आ जाता है। तो लीवर ग्लूकोज को भी हमारे बैलेंस करता है। इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं फिर से एक चीज बोलूंगा कि फाइबर ज्यादा खाइए, क्योंकि जब हम फाइबर खाते हैं तो फाइबर खाने में क्या होता है कि एकदम से ग्लूकोज रिलीज नहीं होता। ठीक है, एकदम से ग्लूकोज, फाइबर जो है फूड का एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे बनता है, और धीरे धीरे जो बनता है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए पाचन के लिए बहुत अच्छा है कि हम गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ को लें, और प्रोबायोटिक। तो सबसे अच्छा, किसी को अगर पाचन का सॉल्यूशन आपने देना है तो क्या देंगे? गैस्ट्रोकेयर लिव हेल्थ आफ्टर मील, ट्वाइस अ डे, और प्रोबायोटिक खाली पेट, और एक न्यूट्रीग्रीन। बस आप समझ लीजिए, 1.5 महीने का कोर्स कर लीजिए, इतना बढ़िया पाचन सिस्टम आपका हो जाएगा कि जबरदस्त हो जाएगा। अब लिव हेल्थ में एक चीज ध्यान करिए, अभी एक केस ऐसे ही आया था हमारे पास, डॉक्टर पूनम जी का, कि कई बार कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनके चेहरे पे पिंपल हैं, एक्ने हैं, है ना, तो उनकी टॉक्सिन ज्यादा है। पिंपल एक्ने क्यों निकलते हैं? जब डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा सही नहीं होता, या बॉडी में अग्नि ज्यादा होती है, पित्त ज्यादा होता है। तो जब हम लिव हेल्थ या ब्यूटी देते हैं तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसलिए जब किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को जिसकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने हो रहा है, पिंपल हो रहा है, टॉक्सिन बहुत ज्यादा है, तो उनको लिव हेल्थ और ब्यूटी एक ही दें, पहले एक ही टैबलेट दें, और उनको बोलिए पानी ज्यादा पिए, और शुरू में हो सकता है उनको बढ़ता हुआ लगे, मगर वो टॉक्सिन जैसे निकलेंगे वो सबसाइड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान करने की बात है। तो ये भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम सबको लेने चाहिए, जो हमने फूड पिरामिड भी देखा था अपना। और वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, ये सब जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है ना? तो इसलिए मैक्सोर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें अनार से एलर्जिक एसिड है, आंवला से विटामिन सी है, टैनिन्स है, हल्दी से करक्यूमिन है, मूलीठी से लिक्रिस है, जो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, हमारे को चाहिए होते हैं। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमने लिया है ग्रेप सीड से, आंवला से, कीवी से। विटामिन सी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए बहुत अच्छा होता है ना, वायरसेस से, फ्लू से, बीमारियों से, इन सब से बचाता है।
तो आप एक न्यूट्री ग्रीन रोल ले लें, एक जो है, क्योंकि मैंने बताया करीब 8 गिलास पानी पीना है रोज, 2 लीटर के करीब, है ना। अब वो 8 गिलास पानी में एक में न्यूट्री ग्रीन ले लीजिए और एक में अपना जो है विटामिन सी ले लीजिए, एफरवेसेंट। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं। दिन में एक बार जो है ग्रीन टी ले लीजिए। वो ग्रीन टी ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, उसको भी वाटर कंटेंट में काउंट करना है। ऐसा नहीं कि उसके अलावा 2-3 लीटर पीना है, उस सबको मिला के 2.5-3 लीटर आपको लेना है। और भी जो लिक्विड फॉर्म ले रहे हैं आप, है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। और जो है ओमेगा 3, मैं हमने बात करी थी, अच्छे फैटी एसिड चाहिए हमको। और अच्छे फैटी एसिड्स ओमेगा 3 होता है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आईज के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे इसके बहुत अच्छे रोल है। तो ये फूड पिरामिड हो गया। तो सबसे अच्छी बात है, कुदरती चीजों से बढ़िया कुछ नहीं है। इट इज नॉट, हम हफ्ते 10 दिन में, हाँ हफ्ते 10 दिन में एक बार पिज्जा खा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में एक बार बर्गर खा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में एक बार चाउमीन खा रहे हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमारी जो मेड है उसकी बेटी का भी ऑपरेशन हुआ, क्योंकि वो बोलती है कि वो तो केवल जो है मैगी खाती है, दिन भर दिन भर मैगी खाती है और इस तरह की चीजें खाती है। तो उसके जो है इंटेस्टाइन में जो है पूरे के पूरे ब्लॉकेजेस हो गए, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। ये हाल है। मैदा जितना ज्यादा खाएंगे उतना चिपकेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके अलावा जो आज महिला दिवस है, तो इस पे हम एक प्रोडक्ट की और बात कर लेते हैं। और महिलाओं में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल जो है, पीसीओडी बोलते हैं इसको, पॉलीसिस्टिक सिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि ओवरी में जो एग्स बनते हैं, अगर वो इमेच्योर है या ठीक से बन नहीं पा रहे, तो वो इकट्ठे होते रहते हैं ओवरी के अंदर, और फिर वो सिस्ट बन जाते हैं उनके, फाइब्रॉइड बन जाते हैं। अब बहुत सारी महिलाओं की इसकी प्रॉब्लम है, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ओवरी के ऑपरेशन हो जाते हैं, यूट्रस के ऑपरेशन हो जाते हैं। और ओवरी जो है वो हार्मोन बनाता है ना। तो उसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, गायनी प्रॉब्लम हो जाती है। अब कहीं तो बड़ी यंग गर्ल्स को बन जाते, क्योंकि आजकल क्या चैलेंज हो रहा है कि शादी लेट हो रही है ना। आजकल पहले क्या होता था भाई, लड़के ने काम करना शुरू कर दिया, 25 साल का लड़का हुआ, 21 साल की लड़की है जिसने अभी ग्रेजुएशन किया, उसकी शादी हो गई। मगर अभी लड़कियां भी अपने करियर को बनाती हैं। अब पहले ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर कोई जॉब कर रहे हैं, 4-5-6 साल का जॉब हुआ, तो यानी कि 30-32 साल तक पहुंचते पहुंचते आजकल शादियां हो रही हैं। अब 28-30 साल तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है कि ये सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि बॉडी का अपना रिक्वायरमेंट है। इसके कारण फाइब्रॉइड सिस्ट बनना, है ना। और इसलिए जो लेट 30s में मदर बन रही है गर्ल्स, उनको बहुत सारे चैलेंजेस डिलीवरी के दौरान, कंसीव करने के दौरान बहुत ज्यादा चैलेंजेस उनको आ रहे हैं। ठीक है। सो इसलिए हर चीज का समय होता है ना। करियर भी इंपॉर्टेंट है, और करियर के साथ साथ जो है अपना फैमिली है, अपनी प्रायोरिटी सब बैलेंस होनी चाहिए लाइफ में, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ का नाम ही जैसे है, ये 4 चीजों को सॉल्व करता है। महिलाओं में हेमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो इसमें फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर है। महिलाओं को गायनी प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें शतावरी है। महिलाओं को पीरियड्स वगैरह की वजह से यूटीआई प्रॉब्लम्स हो रही है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें अनंत मूला है। महिलाओं में कैल्शियम की कमी है, तो उसमें कैल्शियम है, प्लस हड़जोड़ जो कैल्शियम को जमा करता है। तो बहुत सारी महिलाएं बोलती है हमें थकान है, कमजोरी है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो आप वुमेन हेल्थ और विटामिन रख लीजिए। बहुत सारी महिलाएं बोलती नहीं, हमारे तो फाइब्रॉइड बनने शुरू हो गए हैं, सिस्ट बनने शुरू हो गए हैं, तो मैक्सोरेक जो है ना, उसके अंदर करक्यूमिन होता है, वो एंटी ट्यूमर काम आता है। आप जानते हैं ना, हल्दी एंटी ट्यूमर काम करता है। तो मैक्सोरेक वुमेन हेल्थ, क्योंकि बहुत सारे सिस्ट बनते हैं कैल्शियम की कमी से भी। तो महिलाओं में कैल्शियम कमी होती है, सिस्ट बनते हैं। तो मैक्सोरेक वुमेन हेल्थ विटामिन, ये कॉम्बिनेशन हमने जब दिया है, बहुत ही अच्छा काम करता है। सिस्ट बनने में, फाइब्रॉइड बनने में, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा सेशन है। तो जैसे हमने बात करी कि जब भी आप घर में अपने
भोजन का डिसाइड करें कि भाई आज क्या बनेगा, तो जरूर ध्यान करें कि भाई हम जो भोजन कर रहे हैं, हमारा जो नाश्ता है, क्या उस नाश्ते में हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं, क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है, क्या फैट कम मात्रा में है। चलिए, अगर हमने कुछ नरिशमेंट उसमें भूल गए, अगर हमारा प्रोटीन कम था, तो क्या हम लंच में हम प्रोटीन पोर्शन ऐड कर रहे हैं क्या? ठीक है। क्या हम कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं क्या? ठीक। तो क्या हमने बीच में 11 बजे या 4 बजे हमने फ्रूट्स खा लिए खाली पेट, या हमने क्या करा कि सैलेड खा लिया, है ना? कभी हमने कोई मील जो है सैलेड खा लिया हमने। अब अगर आप खाने से पहले 1 घंटा पहले सैलेड खा लेंगे, तो क्या होगा? थोड़ा बल्कीनेस रहेगा, तो ओवर ईटिंग रुकेगा, है ना? जिन लोगों को लगता है ना यार कुछ भी खा लो, बार बार कौन लोग खाते हैं? देखिए, हमारे शरीर को चाहिए होता शट रस। कई बार आपने देखा ना कि खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए 6 रस, है ना? मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसाय, 6 के 6 रस चाहिए। अब अगर आपने जो है आपके उसमें मीठे का तत्व कम था, तो क्या होगा? आपकी शरीर बोलेगी यार कुछ मीठा खाओ। कई बार बहुत सारा मीठा हम खा लेते ना, तो क्या मन करता है यार कुछ नमकीन लाओ, बहुत मीठा हो गया। क्योंकि अब हमें दूसरा रस चाहिए, 6 के 6 रस चाहिए हमको अपने शरीर के लिए। तो इसलिए बैलेंस होना, तो ये तो मैसेज यही है कि जब भी आप देखिए कि भाई मेरे जो घर में खाना बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, ठीक है, यानी कि अनाज कम, फाइबर वाली चीजें ज्यादा। अगर ब्रेड खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड खाइए, ठीक है। और रोटी चावल थोड़े कम, सब्जी ज्यादा, फल ज्यादा, है ना? ये चीजें हम ज्यादा करने हैं। जो बेकरी आइटम्स हैं वो कम, है ना? ये चीजें हमें बैलेंस करनी है, विटामिन और मिनरल्स, और साथ में जो सप्लीमेंट्स हमने बात करी, इनको अगर हम अपने भोजन में रखेंगे, तो हम और हमारा परिवार बहुत स्वस्थ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, क्या नया सीखा आपने? कोई शेयर करेगा जी? कुछ नया सीखा आज सबने? विशेषकर मैं चाहूंगा जो महिलाएं हैं वो थोड़ा पार्टिसिपेट करें, कि भाई अब से आप क्या करेंगे, आपके घर का जो मील डिसाइड कर रहे हैं आप, उसमें आप क्या चीज डिसाइड, क्या ध्यान रखेंगे, या आप क्या मिस कर रहे थे अभी तक? क्या लग रहा है आपको? जी, आप चाहें तो अनम्यूट होके भी बात कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने, हैंड रेस कर लिए, और हैंड रेस करके आप बात कर सकते हैं। सुशील जी बोले कार्बोहाइड्रेट कम और फाइबर ज्यादा, बिल्कुल। और जो लोग वजन घटाना चाहते हैं अपने, जरूर भूखे मत रहिए। एक तो जब हम ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, तो हमारा बॉडी अपना पाचन सिस्टम को स्लो कर देती है। टाइम से खाना खाइए, और रात को हल्का खाइए। जितनी जल्दी 7:30 8 बजे तक से पहले पहले डिनर कर लेंगे और हल्का डिनर करेंगे, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। जितना लेट खाना खाएंगे, उतना कम हजम होगा, और उतना आपकी बॉडी की रिपेयरिंग कम होगी, क्योंकि रात को हमारी बॉडी रिपेयर करती है। ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है, भूखे नहीं रहना, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब ये ब्रेक योर फास्ट, रात भर से जो फास्ट रखा उसको ब्रेक करिए। सुबह को एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी को नरिशमेंट चाहिए होता है, तो सुबह को जरूर ब्रेकफास्ट करिए, लंच जरूर करिए, मिस मत करिए। क्योंकि अगर आप लंच के टाइम, क्या होता है, सूरज सबसे तेज होता है, जठर अग्नि, पाचन अग्नि बहुत तेज होती है। अगर आप लंच के टाइम खाने को मिस करेंगे, तो आपके बॉडी में एसिड ज्यादा रहेगा, पित्त ज्यादा बनता रहेगा। और शाम को हल्का खाइए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रूट सैलेड खाली पेट, जी जी बिल्कुल सही बात है, खाली पेट खाएंगे, अच्छे से हजम होगा, फाइबर आपको देगा। और बेसिक नियम है, पक्की चीज और कच्ची चीज साथ नहीं खानी है। और जितनी एक बार में एक चीज खाइए। जितने ज्यादा अलग अलग व्यंजन हम एक साथ खाते हैं, तो क्या होता है उसमें, उसमें दिक्कत ये होती है कि फिर हमारी बॉडी को बहुत सारे अलग अलग एंजाइम रिलीज करने पड़ते हैं, है ना? तो एक बार में एक चीज खाएंगे, तो जैसे एक वक्त रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो रोटी सब्जी खा लीजिए। अगले वक्त चावल दाल खा रहे हैं, तो चावल दाल खा लीजिए, है ना? जितनी मिक्स चीजें खाएंगे उतना, अब जैसे आजकल एक कंसेप्ट आ रखा है,
कि जो अनाज मिक्स ग्रेन्स का, अब वो कंसेप्ट मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट ग्रेन्स को हजम करने में तो बॉडी को बहुत दिक्कत होगी, है ना। ये इस तरह से रीता जी बोल रहे अपने भोजन में 6 रस रखना बहुत जरूरी है, या है ना, मीठा, नमकीन, खट्टा, कसाय, एस्ट्रिंजेंट, है ना, ये सारी चीज। रुपेश जी बोले लो ग्लाइसेमिक फल खाने चाहिए, यस। लो ग्लाइसेमिक मतलब जिनमें फाइबर ज्यादा हो, जैसे सेब हो गया। अब ये है कि आपकी प्रकृति क्या, आप किसी की वात प्रकृति है, ड्राइनेस है, कोई बहुत पतला है, ड्राइनेस है, वात प्रकृति है, वायु बन रही है। अब वात प्रकृति वाले को क्या होता है, उसकी पाचन अग्नि कम होती है। अब वो सलाद खाएगा, उसे दिक्कत होगी। सलाद भी हर व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि उसका पाचन अग्नि, उसको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है, उसको और गैस्ट्रिक होएगा। उसको क्या करना चाहिए, सलाद को भी हल्का सा ऑलिव ऑयल में मॉइस्ट करके खाना चाहिए, यस। और उसको ऐसे फल खाने चाहिए वात वाले को, जो केले जैसे, वो केला वगैरह इस तरह के फल खाएगा, संतरा मौसमी खाएगा, क्योंकि वो वात है, वायु है, ड्राई है। उसको ऐसे फल खाने जो मॉइस्चराइज करें, उसको केला खाना चाहिए, उसको रस वाले चीजें लेनी चाहिए, ठीक। मगर जिसमें मोटापा है, उसको भी फ्रूट चाहिए, मगर उसे लो ग्लाइसेमिक वाले चाहिए। तो जिसका वजन ज्यादा है, उसको उसको चाहिए फिर आपका एप्पल, नाशपाती, फाइबर वाली चीजें, ये इंपॉर्टेंट। सुशील जी बोले स्टीम सैलड, यस। तो वजन जो है ये करना है, फैट और शुगर कम, जी, फैट कम, शुगर कम। और शुगर भी नेचुरल लीजिए, जैसे कि सुबह को अगर हम उठें, थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, और उसमें थोड़ा सा हनी, शहद और नींबू लें, वो भी वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ग्रीन टी है हमारे पास, तो दिन में 2-3 बार ग्रीन टी लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जी। तो बहुत बढ़िया रहा आज, काफी लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितेंद्र जी, रीता जी, रुपेश जी, सुशील जी, है ना, और कैलाश जी, तो सब लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोहन जी, ग्रेट।